हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकुलस कोचिंग क्लासेस। तो आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेके आए हैं वो चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स जानने से पहले हम पहले मैग्नेट के बारे में समझ लेते हैं। तो मैग्नेट से आप बचपन में खेले होंगे। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, जैसे निकल, कोबाल्ट, इस टाइप की चीज़ों को जो अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैग्नेट हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो आपने देखे भी होंगे। जैसे सबसे पहला कौन सा है? बार मैग्नेट। कौन सा है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है, एक बार जैसा। ठीक है, ये आपको पता है एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल। मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये क्या है? नॉर्थ पोल। हम दिखा लेते हैं इसको एन से। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो बार मैग्नेट, हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अगर आप इसको बीच से तोड़ भी देंगे तो अगर आपको लगता है कि ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हो, मान लो मैं इसको यहाँ से अगर ब्रेक कर देता हूँ तो क्या होगा? हाँ, आपके पास दो मैग्नेट आ जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग नहीं होंगे। कुछ ऐसा केस बन जाएगा, ये आपने इसको यहाँ पे ऐसे अलग कर लिया और इसको आपने यहाँ पे ऐसे अलग कर लिया। तो जैसे ही आप इसको बीच से तोड़ देंगे तो कुछ ऐसा केस बनेगा। इसमें ये वाला पार्ट जो है साउथ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये वाला, और सेकंड पार्ट जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं आपको ऐसी ही बहुत सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो आप इसको जितना भी ब्रेक कर दीजिए, चाहे बिल्कुल इसके 1000 टुकड़े कर दीजिए, तब भी एक टुकड़े में दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक मैग्नेट के अंदर एक सिंगल पोल मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप जो है वो है हॉर्स शू मैग्नेट। तो हॉर्स शू जो घोड़े की नाल होती है, ठीक है, बहुतों ने देखी होगी, बहुतों ने नहीं। तो कुछ इस टाइप की शेप होती है उसकी, कुछ इस टाइप की जो है शेप होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो एक साइड है वो साउथ की तरह बिहेव करती है और एक साइड नॉर्थ की तरह। ठीक है, अगर मैं ऐसे दिखा दूं हाफ को, तो अदर हाफ ऐसे ब्लू से। ठीक है, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे एक और टाइप ऑफ मैग्नेट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है? उसका नाम है सर्कुलर मैग्नेट। क्या नाम है? सर्कुलर मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट इमेजिन करना थोड़ा 3D में, मैं भी बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस टाइप का एक रिंग जैसा, ठीक है, एक रिंग जैसा इस टाइप से, और ये नीचे भी होता है ऐसे। कुछ इस टाइप की जो है फिगर आपकी बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्थ साउथ पोल की अगर मैं बात करूं सर्कुलर मैग्नेट के अंदर, तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका मैग्नेट है उसको मैग्नेटाइज कैसे किया गया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो इसके अंदर दो केस पॉसिबल है। पहला क्या है कि हो सकता है एक्सियली जो है मैग्नेटाइज किया हो, मतलब इस वाले एक्सिस से। तो उसके अंदर क्या होगा, जो अपर हाफ है वो एक पोल की तरह बिहेव करेगा और लोअर हाफ दूसरे पोल की तरह। जैसे मान लो जो ऊपर वाला है ये आपका साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और जो नीचे वाला है वो नॉर्थ पोल की तरह, ऐसे। ठीक है, ये कब होगा? जब आपने इसको एक्सियली मैग्नेटाइज किया है। एक्सियली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट अगर ये होगा तो इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे बनेंगे। ठीक है, रेड से मैं साउथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लू से नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका जो है इसको मैग्नेटाइज करने का, वो कौन सा है? वो है अक्रॉस
डायमीटर। अगर मैं इसको डायमीटर के अक्रॉस मैग्नेटाइज करवाता हूँ, मतलब इस तरीके से मैं इसको डायमीटर, ठीक है, डायमीट्रिकली जो मैं इसको मैग्नेटाइज करवाता हूँ, तो क्या होता है कि जो हाफ पार्ट है रिंग का वो साउथ की तरह बिहेव करता है और जो अदर हाफ है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। ये नॉर्थ की तरह और ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। ऐसा कब होगा? जब मैं इसे डायमेट्रिकली मैग्नेटाइज करूंगा, मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट। तो ये हमारे कुछ बेसिक टाइप ऑफ मैग्नेट थे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने यहां तक। अब हम देखते हैं मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले, अब मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, ये आपने देख लिया। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट या लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल्स ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सेम पोल होंगे, ठीक है, अगर आप सेम पोल्स को पास लाने की कोशिश करते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, ये आपके पास इसका साउथ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अगर आप साउथ पोल को पास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही अगर आप इनके नॉर्थ पोल को लेके आते हैं, ठीक है, ऐसे ही अगर आप इनके नॉर्थ पोल को, इसका भी नॉर्थ इसका भी नॉर्थ, अगर आप पास लेकर आते हैं तो भी क्या होगा? तो भी सेम क्या होगा? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आप इनके नॉर्थ को पास लेके आते हैं तो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसका मतलब सिमिलर पोल्स को जब हम पास लेके आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। सेकंड केस इसका देख लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आप समझ गए होंगे, क्या होगी कि जो अनलाइक पोल्स हैं, जो अपोजिट पोल्स हैं, वो क्या करेंगे? ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं साउथ नॉर्थ को लेके आता हूं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप इसका साउथ ले आइए या उसका साउथ, या इसका नॉर्थ या उसका नॉर्थ, लेकिन अपोजिट होने चाहिए। जैसे इसका ये नॉर्थ है, इसका ये साउथ है और इसका ये साउथ है, ठीक है। तो जब नॉर्थ साउथ एक दूसरे के पास लेके आओगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो आगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हमारी अर्थ के बारे में, ठीक है। ये क्या है? हमारी अर्थ है। अगर ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मैग्नेट की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में इक्वेटर, ठीक है। तो ये इसके नॉर्थ साउथ पोल है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है? एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसके पीछे रीजन क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि करंट की वजह से क्या बनती है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका, जो करंट है। करंट क्या है? मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस की वजह से भी क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक मैग्नेट जैसा इफेक्ट होता है उसका। तो
अर्थ के अंदर करंट कहाँ से आया, जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो अर्थ को अगर आप समझेंगे तो अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर जो ये सबसे अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड मेटल। क्या होता है, लिक्विड मेटल। मतलब मेटल जो है वो मोल्टन स्टेट में होता है, पिघला हुआ होता है। और मेटल भी कौन सा होता है, आयरन और निकल। ये दोनों मेटल जो है मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या है कि इनके अंदर क्या होंगे, चार्जेस। ठीक है, अब चार्जेस तो हैं, अब ये मूव भी करने चाहिए। तो मूव आपको पता है, अर्थ जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो जब अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से ये मूव करते हैं, और मूविंग करंट से ही क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो अर्थ का जो मैग्नेट है, ठीक है, हम एक उसको बार मैग्नेट की तरह मान लेते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके से, वैसे पूरी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इसका जो है ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, ये जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ। जो ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ है वो ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। लेकिन मैग्नेट के एंगल से हम देखें तो जो अर्थ है उसका ये साउथ होता है, जो नॉर्थ की तरफ है वो साउथ है, और जो साउथ की तरफ है वो नॉर्थ है। इसका मतलब जब हम एक नॉर्मल मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, मतलब लटकाएंगे अर्थ के ऊपर, तो वो क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो उस मैग्नेट को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा कि अपोजिट पोल एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। मतलब ये मैग्नेट आप लटका रहे हो तो यहाँ पे इसके साउथ की तरफ उसका क्या आएगा, नॉर्थ पोल, और इसके नॉर्थ की तरफ उसका क्या आएगा, साउथ पोल। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता है। मतलब इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ के और इसका साउथ इसके साउथ के उसमें अलाइन हो जाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इफ अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट aligns itself in geographical north south। और यही रीजन है कि हम एक मैग्नेट का यूज एज अ मैग्नेटिक कंपास करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास की तरह हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, आपको साइड में इमेज दिख गई होगी और आपने देखा भी होगा, आप में से बहुत ने। क्या होता है कि एक बेस होता है, बेस के ऊपर एक निडल लगी होती है। ठीक है, उस निडल पे और उसके नीचे जो बेस होता है उस पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जो है उस पे लिखे हुए होते हैं। तो और नॉर्थ साउथ को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो नॉर्थ है उसकी टिप पे, ठीक है, जो मैग्नेटिक कंपास है, दूसरा ब्लैक कलर से हम बना लेते हैं। तो मान लो ये इसकी निडल है मैग्नेटिक कंपास की, ये फ्रीली सस्पेंडेड होती है ताकि इस बेस पे ये आसानी से मूव कर सके। इस पे ऐसे लिखा रहता है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, और इसकी आगे की जो टिप है उसे रेड कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये इस निडल का नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। ठीक है, तो अब जब हम इसको सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ जो है, नॉर्थ पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसमें अलाइन करता है, और जो साउथ है वो साउथ पोल की तरफ जो है अलाइन करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर शिप वगैरह के अंदर जो नेविगेशन करते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो, लेकिन पहले के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, जितने भी सी रूट से आते थे वो मैग्नेटिक कंपास से जो है रास्ता ढूंढते हुए आते थे। ठीक है, तो आजकल तो इसका यूज बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अभी हमने देखा मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कि मैग्नेट बिहेव कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने बात की थी मैग्नेट की डेफिनेशन के अंदर कि जो मैग्नेट है वो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस के ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वो फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके रेंज के अंदर अगर कोई सब्सटेंस आएगा आयरन या वैसा, तो या फिर कोई अदर मैग्नेट, तो उस पर क्या लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा। तो यहीं पे एक टर्म जो है हमें समझनी पड़ेगी, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक सिमिलर टर्म जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इनका मतलब सेम है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैग्नेट के। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है
ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ वो रीजन, इसके चारों तरफ वो रीजन जिसके अंदर इसका फोर्स, इस मैग्नेट की वजह से फोर्स जो है महसूस किया जा सके, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एक मैग्नेट, अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन जिसमें इसका इफेक्ट, इसकी वजह से फोर्स फील हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब इसके जब एक मैग्नेट के चारों तरफ हम आयरन के पीसेस या फिर एक मैग्नेटिक नीडल को जब हम लेके आए तो हमने क्या देखा कि इसके चारों तरफ एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक कंपास को रखा तो कैसे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे रखा तो अलग डायरेक्शन में लग रहा था। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना ली। इमेजिनरी लाइंस जिनसे हम जिस डायरेक्शन में इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन को हम पता लगा सके। तो हमने कुछ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइंस जो है ड्रॉ कर ली और उन्हें क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच टेल अस इन विच डायरेक्शन द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेट इज अप्लाइज। ठीक है, वो कैसे लगता है इसकी वजह से फोर्स। ठीक है, तो हम इसकी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, फिर हम ड्रॉ करेंगे कि अलग अलग मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज या फिर एंटर इन साउथ पोल। इसका मतलब है कि ये साउथ पोल से स्टार्ट करती हैं और नॉर्थ पोल के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, वो एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है, या क्लोज्ड होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती हैं? क्लोज होती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपना सर्कल कंप्लीट करती हैं। मतलब अगर नॉर्थ से स्टार्ट कर रही हैं, साउथ में एंटर करके वो दोबारा एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कह रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैं एक ही मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, दो अलग अलग मैग्नेट को लेके आओगे तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करें, लेकिन एक सिंगल मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो उससे पहले जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से मतलब क्या है। कि मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसका इस टेंजेंट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उस मैग्नेट की वजह से इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, तो टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे वो बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, मान लीजिए यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो आप खुद सोचिए कि एक मैग्नेट है उसकी वजह से एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स कैसे लग सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक सिंगल मैग्नेट की वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे मैं रफ करके लिख रहा हूं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि स्ट्रेंथ
of a magnetic field, strength of a magnetic field is determined by closeness of magnetic field lines। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, और जितना स्पेस ज़्यादा होगा, दूर दूर होंगी, उतनी ही वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास है एक बार मैग्नेट। ठीक है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। ठीक है, ग्रीन कलर का मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, काफी अच्छे से समझ आए ताकि। तो हमने पहले बात की कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं इस तरीके से और साउथ में एंटर करती हैं ऐसे, और ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तीसरी हमने बात की थी कि क्या होता है, ये क्लोज लूप बनाते हैं। तो क्लोज लूप कब बनेगा? ये तो बाहर का सीन हो गया, जब ये अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे आएंगे तभी तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा इस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एक बार मैग्नेट की। तो एक आप प्रॉपर्टी ये भी ऐड कर सकते हैं कि इनसाइड, अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कि इनसाइड अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ, और क्लोज लूप होता है इनका, इसीलिए साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं, अब तक तो हमने देखा एक मैग्नेट की वजह से क्या क्या मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उसकी वजह से फील्ड होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जो है, जब तक जो फिजिसिस्ट केमिस्ट नाम है उनका हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, जब तक ये साइंटिस्ट नहीं आए थे तब तक ये माना जाता था कि जो मैग्नेटिज्म है जिसमें हम मैग्नेट की स्टडी करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, वो दोनों अलग अलग ब्रांच हैं। लेकिन जैसे ही आए, एक दिन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, करंट की स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने क्या था, एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था जो इनके वायर के पास था। एक वायर था जिसमें से करंट जा रहा था, तो उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो ये करंट की जब इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो निडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रही थी। तो इन्होंने फिर उस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और ये कहा कि एक जो करंट है उसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसका भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, क्या है, हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस पे स्टडी की। ठीक है, उसके बाद अब किस डायरेक्शन में या कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं इसकी वजह से, ठीक है, उसके बारे में भी हमें जानना है। तो उसको बताने के लिए जो हमें एक रूल पता होना चाहिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, राइट हैंड रूल। तो अगर आपके पास कोई वायर है, ठीक है, ये वायर मान लीजिए, करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो मान लीजिए मैंने ले लिया ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल ये कहता है कि
अगर हम अपने राइट हैंड से एक वायर को अगर हम होल्ड करें इस तरीके से कि जो हमारा थंब है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा, तो हमारी जो फिंगर हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, ऐसे कर्ल करके क्या बनाएंगी, ये सर्कल्स बनाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका एक कॉमन सेंटर होता है। तो कंसेंट्रिक सर्कल जो है बनेंगे वो क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसे, अगर मैं राइट हैंड रख के इस पे थंब इस ऊपर की तरफ होगा तो मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से जो है ये बनेंगी, कुछ ऐसे जो है 3D में इमेजिन करना है इनको, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऐसे, एक मिनट, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो ऐसे क्या होगी इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक कंडक्टर की वजह से जो है हम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप की बनती हैं, ठीक है। अगर हम आगे चलें, अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती, अगर इस तरफ होती तो अगेन राइट हैंड रूल, थंब इस तरफ पॉइंट करना है जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है। अब भी कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे इस टाइप से, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड रूल का हम यूज किस लिए करते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किस तरफ होगी या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बताने के लिए। तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो किन फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहला फैक्टर है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट या करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है। फैक्टर्स किसके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। कंडक्टर से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ये सर्कल्स क्या है, दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि जो स्ट्रेंथ है वो जितना ये स्पेस ज़्यादा होता है स्ट्रेंथ कम होती है। तो हम स्ट्रेंथ कैसे दिखाते हैं, इन हाइपोथेटिकल लाइन से इनका स्पेस बढ़ा के। स्पेस बढ़ा दिया इसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्पेस कम है इसका मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक है। आगे हम अब पढ़ेंगे कि करंट जो है उसका क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। जो आपका ये फैन चल रहा है इसके अंदर भी एक मोटर है, तो मोटर कैसे काम करती है, उसके पीछे भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। जो जनरेटर होते हैं, ठीक है, AC जनरेटर, DC जनरेटर, इन सब के पीछे जो है किसका यूज हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप शेयर करें ना करें लेकिन कमेंट जरूर करना है कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको इसमें कोई डाउट है या हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आप जरूर नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।